और उनसे कहा, मैं जालूत को कत्ल करूंगा। लोग हंसने लगे। एक दुबला पतला नौजवान बगैर किसी आहनी जिरह के, बगैर किसी भारी तलवार के इस खतरनाक जालूत से लड़ेगा। यह खबर जंगल की आग की तरह बादशाह तक पहुंची। बादशाह तालूत ने जब इस रोशन चेहरे वाले नौजवान को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद यह लड़का नादान है। खैर, मैदान जंग सज चुका था। एक तरफ जालूत का टिड्डी दल लश्कर था जो लोहे के लिबास में छुपा हुआ था, और दूसरी तरफ बनी इसराइल के चंद खौफजदा सिपाही। जालूत ने कह कहा लगाया और पुकारा, कौन है जो मुझसे टक्कर लेगा? दाऊद अलैहिस्सलाम अपने असा और इन 3 पत्थरों के साथ आगे बढ़े। जालूत ने उन्हें देखा और हिकारत से हंसा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इस लड़के की थैली में वो पत्थर मौजूद है जिसने उसे जहन्नम वासिल करने की कसम खा रखी है। जालूत चीख चीख कर पुकार रहा था, बनी इसराइल के बुजदलो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मर्द नहीं जो मेरा सामना कर सके? तालूत के लश्कर में खामोशी छाई हुई थी। इसी सन्नाटे को चीरते हुए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उनके एक हाथ में लकड़ी का सादा सा असा था और दूसरे में वो पुरानी चमड़े की गोफन। जब वो जालूत के सामने पहुंचे तो दुश्मन का वो सरदार जोर से हंसा। उसकी हंसी में तजहीक थी। क्या तुम एक कुत्ते को मारने आए हो जो तुम्हारे हाथ में यह लकड़ी है? दाऊद अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने अपनी थैली में हाथ डाला और वो पत्थर निकाला, और जैसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बाजू को तेजी से घुमाया और पत्थर फेंका, वो पत्थर एक आग का गोला बन गया। वो हवा को चीरता हुआ सीधा जालूत के माथे पर लगा, बिल्कुल उस जगह जहां उसके हेलमेट में थोड़ी सी दरार थी। एक जोरदार थक की आवाज आई और अगले ही लम्हे वो देवकामत जिस्म, वो गुरूर, वो ताकत मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। जालूत की आंखें पत्थर आ गईं, उसका जिस्म तड़पा और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। वो फौज जो अभी तक जीत के ख्वाब देख रही थी, अपने सरदार को एक लड़के के हाथों मरता देखकर हवास खो बैठी। बनी इसराइल ने नारा बुलंद किया और दुश्मन पर टूट पड़े। यह एक ऐसी फतह थी जिसका तज़किरा खुद कुरान पाक में यूं आया है, दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हुआ। इस एक वाक़े ने दाऊद अलैहिस्सलाम को गुमनामी से निकालकर बादशाही के तख्त तक पहुंचा दिया। शाही ऐलान के मुताबिक उन्हें आधी सल्तनत दे दी गई और शहजादी अनियाह से जवानी में उनका निकाह कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या एक चरवाहे के लिए महल की जिंदगी आसान थी? क्या तख्त और ताज ने उन्हें बदल दिया? बिल्कुल नहीं। वो अब भी वही सादगी पसंद इंसान थे, लेकिन अब उनके कंधों पर पूरी कौम की जिम्मेदारी थी। महल में जिंदगी पुरसुकून लग रही थी, लेकिन कुदरत उन्हें एक और बड़ी आजमाइश के लिए तैयार कर रही थी। उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अल्बशालूम रखा गया।